हाँ जी बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये स्केल डिस्कस किए थे। मैं एक बार एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। इसमें ये हमारा स्टीम पॉइंट था, स्टीम पॉइंट, ठीक है। ये था आपका 100 डिग्री सेल्सियस और ये था आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद ये था आपका बेटा, मेन तीन ही डिस्कस कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट के लिए 212 फ़ारेनहाइट, और ये था आपका 32 फ़ारेनहाइट, और ये था आपका 373 केल्विन, और ये था आपका 273 केल्विन, ठीक है ना। उसके बाद हमने इस ग्राफ में एक्स्ट्राप्लोटेशन किया था, और एक्स्ट्राप्लोटेशन के बाद हमें ये पता लगा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। तो यहाँ पर तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना आ गया था, 0 केल्विन। इसको आप बैक रिट्रेस करोगे, चलो मैं ये होमवर्क दे दूंगा आपके लिए। इसको बैक रिट्रेस करोगे तो कितना आएगा, 273 डिग्री माइनस का डिग्री सेल्सियस। अब जैसे देखो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कितना है, 32, डिवीजन कितने हैं, 180, और केल्विन में आपको दे रखा है। केल्विन में क्या दे रखा है कि ये आपका 0 केल्विन है, ये 273 है, और ये कितना है, 100। तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी -459.5 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरीके से आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और अपना केल्विन में लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन में होता क्या है, एक्सपेंशन, ठीक है ना, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन में ये होगा कि आपका जो सॉलिड है या कोई रोड है मान लीजिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हीट एनर्जी गेन करके उसकी लेंथ जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक्सपेंशन, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है या उसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है, या वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है हीट एनर्जी की वजह से। स्ट्रेस, थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाता है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जो रेल होती हैं, आपकी रेल की बात कर रहा हूँ, रेलगाड़ी की नहीं बात कर रहा। तो वहाँ रेल के बीच में जहाँ थोड़ा सा जॉइंट लगाया जाता है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता है। ये स्पेस क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मियों में जब वो एक्सपेंड हो जाए तो वो स्पेस यहाँ पे कवर कर ले, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा स्पेस होता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ताकि वो अगर जो आपकी रेल है वो एक्सपेंड हो तो वो एक्सपेंशन यहाँ इसमें कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि एक दूसरे को ओवरलैप करें और इस तरह से चले, तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसके बीच में थोड़ा गैप रखा जाता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल कहने की बात ये है कि हीट एनर्जी की वजह से किसी भी बॉडी की लेंथ में, ठीक है ना, या फिर उसके एरिया में, या फिर उसकी वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, ठीक है ना। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। सबसे पहला है लीनियर एक्सपेंशन की लेंथ में कैसे चेंज आता है। तो लीनियर में जो लेंथ में जो चेंज आएगा, मैंने लिखा डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब है यहाँ पर चेंज इन लेंथ, यानी ये क्या हो सकता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूं तो ये क्या होगा, एल एफ माइनस एल आई, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यही होगा ना, चेंज इन लेंथ होगा। या आप ऐसे लिख लो भाई, पहले लेंथ इसकी एल थी और बाद में एल डैश हो गई, तो एल डैश माइनस एल भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। तो जो लेंथ में चेंज आया है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो चेंज आएगा। या फिर लेंथ में जो चेंज आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपने टेम्परेचर में कितना चेंज किया है। ये दो पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग लेंथ में चेंज आएगा। तो अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल डेल्टा टी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे अल्फा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या लगाया है हमने यहाँ पर, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हमने अल्फा बोला है, और इसको जो है क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मैंने आपको पहले भी बताया है। कोफिशिएंट का एक मीनिंग होता है जो कि आउटपुट और इनपुट को रिलेट करता है। चेक कर लो यहाँ से, देखो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी इज इक्वल टू एल्फा, ये हो जाएगा।
डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। तो ये क्या है, चेंज आ रहा है जो कि हमारे आउटपुट है, और ये क्या है, इनपुट है, क्योंकि जितनी लेंथ होगी उसी की कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आएगा, जितना टेम्परेचर में चेंज करोगे उतना चेंज आएगा। तो कोफिशिएंट जो है वो हमेशा क्या होता है, आउटपुट और इनपुट की रेशो होती है, उसको रिलेट करती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो लीनियर एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला बना, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है ना। और अगर रीज़न पूछा जाए कि इसका रीज़न क्या है, तो सीधा सा रीज़न है, डायनामिक थ्योरी आपने पढ़ी है, जो ये क्या कहती है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने की वजह से उसके पास हीट एनर्जी आती है। तो वाइब्रेशन करेंगे तो उसमें डिस्टोर्शन भी आएगा, ठीक है ना। किसी सॉलिड को हीट करोगे तो मान लीजिए ये आपके पास कोई रोड है और इसको आपने हीट दी, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से ऑक्सीलेट करेंगे। अगर वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं तो और तेज़ी से ऑक्सीलेट करेंगे, यानी अब उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वाइब्रेशन का। और एम्पलीट्यूड बढ़ने से जो आप ये कह सकते हैं कि मान लो ये मॉलिक्यूल्स पहले इतना वाइब्रेट कर रहा था और अब इससे ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है, तो जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार इधर इतना दूर चला गया, एक बार इधर इतना, पहले तो थोड़ा एम्पलीट्यूड था उसका, सिर्फ ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा, अब ऑक्सीलेशन क्या हो गया, ज़्यादा हीट एनर्जी देने से तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन आता है। तो अल्टीमेटली रीज़न ये है कि मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी देने की वजह से उसमें जो एम्पलीट्यूड है उसका ऑक्सीलेशन का वो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से उसमें डिस्टोर्शन आती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये तो लीनियर एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना, यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एल डैश माइनस एल अल्फा एल डेल्टा टी, और यहाँ लिखा जा सकता है बेटा एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल डैश इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास बन गया, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। इस माइनस था, इधर आ गया प्लस होगा, तो एल डैश एल कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, सरफेस एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, तो लीनियर एक्सपेंशन था, तो दूसरा क्या होगा आपका, सरफेस एक्सपेंशन होगा। उसमें भी क्या लिखेंगे कि जो सरफेस में एक्सपेंशन आया है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके ओरिजिनल सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, या फिर डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर पे, और फिर वहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालेंगे बीटा, जो कि होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, ठीक है ना, बीटा एस डेल्टा टी। तो यहाँ पर भी मैं चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एस डैश इज इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। एस डैश इज इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, क्योंकि एस डैश क्या है आपके पास, एस डैश क्या है आपके पास, चेंज है ना, तो ये हो जाएगा आपका एस डैश माइनस एस हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल माइनस इनिशियल चेंज आता है। इसी तरह से अगर आप बात करें वॉल्यूम एक्सपेंशन की, तो वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन आता है, तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन कैसे निकालोगे, वी डैश इज इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और यहाँ पर गामा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, और अल्फा क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इस तरह से आप इनको रिलेट कर सकते हो। रही बात यूनिट की, देखो यूनिट सबकी सेम आएगी, सेम इन द सेंस की, देखो बताता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू क्या बना था हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू बना था डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। इसी तरह से बीटा क्या बना था, बीटा बनेगा आपका डेल्टा एस बाय एस डेल्टा टी, और गामा क्या बनेगा आपका, गामा बनेगा डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी। तो एल और एल दोनों की सेम यूनिट होंगी, यूनिट क्या बनेगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यहाँ पर एस और एस की यूनिट सेम होगी तो ये भी क्या बनेगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। वॉल्यूम की यूनिट सेम होगी तो ये भी क्या बनेगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो तीनों की यूनिट क्या रहेगी, सेम, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो, चाहे सरफेस एक्सपेंशन हो, चाहे वॉल्यूम एक्सपेंशन हो, तीनों की यूनिट क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। इस तरह से आप इनकी यूनिट लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें
अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछ लेता है, डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री केल्विन इनवर्स भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अगर रिलेशन इनके बीच में बताई जाए कि अल्फा बीटा और गामा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच में अगर रिलेशन बताई जाए तो वो रिलेशन क्या होगी। तो आपको पता है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है। अगर आपके पास कोई क्यूब है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, एल क्यूब होगी, क्योंकि उसकी साइड एल है। ऐसा हमने मान लिया कि उसकी साइड एल है तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एल क्यूब हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल्फा एल डेल्टा टी। ये तो हमने की थी पहले इक्वेशन, ठीक है ना। एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल्फा डेल्टा टी। और इसी तरह से वी डैश क्या होता है, वी डैश होता है वी प्लस गामा वी डेल्टा टी, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसमें से v कॉमन लूँ तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा इज इक्वल टू वी डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर v डैश निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, l डैश का क्यूब हो जाएगा, और v क्या होगा, l क्यूब, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से उसकी वॉल्यूम में भी चेंज आ गया। और वॉल्यूम में चेंज कब आया, जब उसकी लेंथ में चेंज आया। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, l डैश का क्यूब, ये हो जाएगा एल क्यूब, और ये बन जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी का क्यूब, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिर्फ वैल्यू पुट की है बेटा। यहाँ पर क्या पुट किया है, मैंने वैल्यू पुट की है। और इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, एल डैश की क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है, एल क्यूब है, ठीक है ना। और इस इधर ये क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो न्यू वॉल्यूम जो बनेगी, जो नई वॉल्यूम जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसका पूरे का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, हमने क्या किया है, हमने एक क्यूब ले लिया। ये हमारे पास मान लीजिए एक क्यूब है, और इस क्यूब की साइड कितनी है भाई, इस क्यूब की साइड है एल, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एल क्यूब। टेम्परेचर चेंज करने से इसकी वॉल्यूम में चेंज आ गया, क्योंकि इसकी लेंथ में चेंज आ गया था, ये हमने किया था। तो लेंथ कितनी थी हमारे पास, लेंथ थी हमारे पास एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास इसकी लेंथ थी। तो न्यू वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, न्यू वॉल्यूम हो जाएगी हमारे पास एल डैश की क्यूब हो जाएगी, ठीक है ना। न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास, एल डैश का क्यूब, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से, ठीक है। और एल डैश कितना है, ये हमारे पास क्या है, एल डैश है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एल क्यूब और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का क्यूब। यानी एल डैश की वैल्यू ये थी, इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर देते हैं, ठीक है ना। वी डैश की वैल्यू आ जाएगी, तो वी डैश किसके बराबर आ गया, एल क्यूब। एल क्यूब क्या था आपके पास, वी था, और ये क्या बना, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का क्यूब बना। तो ये क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ए का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, प्लस बी का क्यूब यानी कि एल्फा क्यूब और डेल्टा टी का क्यूब, प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये 3 एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस 3 ba स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 एल्फा डेल्टा टी, ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, v इंटू 1 प्लस एल्फा क्यूब प्लस एल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, फिर ये बना 3 एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर और 3 एल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। अब इसमें हम नेग्लेक्ट करेंगे किसको, एल्फा स्क्वायर को और एल्फा क्यूब को। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये कोफिशिएंट पहले से ही छोटा होता है और उसकी पावर एक बार 2 है और एक बार 3 है, तो इसको क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया। तो वी डैश की वैल्यू क्या आ गई, v इंटू 1 प्लस 3 एल्फा डेल्टा टी, ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। तो बस यही, आई थिंक, हाँ बिल्कुल यही था हमारे पास, इक्वेशन यही बनी थी। तो यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, v प्लस 3v एल्फा डेल्टा टी, और ये क्या बना, इज इक्वल टू वी डैश, इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v, और इसको v डेल्टा टी को भी इधर ले आते हैं, v डेल्टा टी, और ये क्या बना आपके पास 3 एल्फा। तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास गामा, ये था आपके पास गामा, ठीक है ना। तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 एल्फा आ गया, गामा इज इक्वल टू
3 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3, इस तरह से रिलेशन बन गया, ठीक है ना। क्योंकि ये तो आपको पता ही है बेटा कि गामा इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी था, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी था, ठीक है ना। तो इसको मैंने गामा से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। देखो शायद कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी पहले। देखो वी डैश इज इक्वल टू वी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये बचा था। उसके बाद इस वी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और इसको इधर ले आया। इधर ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो वी डैश माइनस वी क्या होगा, चेंज होगा, और इधर से ये वी डेल्टा टी भी डिवाइड में आ जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू ये आ गया, और गामा ये सब होता ऑलरेडी गामा के बराबर है, ठीक है ना। ये सब क्या है, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी गामा के बराबर होता है। तो यहाँ गामा लिख दिया मैंने, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा बाय 3। इसी तरह से बीटा के लिए निकालोगे तो बीटा के लिए क्या आएगा, बाय 2 आएगा, बीटा के लिए बाय 2 आएगा, क्योंकि वहाँ पर चेंज क्या होगा, वहाँ पर चेंज ये होगा एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा, बाकी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, देख लेना आप करके। तो रिलेशन क्या बनेगी, अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3, ठीक है।